किया है जियो दन दना दन दन। हमको याद है ना सबको कि यार जियो ने इतनी जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग की थी कि हमारे सबके दिलो दिमाग में बैठ गया था जी। हम सबने हमारे पास नंबर होते हुए भी एक और फोकट वाला कार्ड जियो का ले लिया। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का OCM और ये है चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। मार्केटिंग ये आपको 15 मार्क्स दिला सकता है और एक जबरदस्त चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज के इस वीडियो में हम इसका एक आंसर क्रैक करने वाले हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म्स, यानी बिजनेस हाउसेस को, कॉर्पोरेट्स को, धंधा करने वालों को मार्केटिंग कितना हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, क्या है मार्केटिंग का महत्व उनके लिए, ये हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के कर रहा हूं बॉस, टेलीग्राम चैनल अपना जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पे आपको ढेर सारे अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, वीडियो लेक्चर्स मिलते रहते हैं, पीडीएफ नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस के मिलते रहते हैं। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करें मार्केटिंग की तो हमेशा ये इंट्रोडक्शन आपके आंसर को मजबूत बनाएगा, एकदम मस्त इसकी पैकिंग कर डालेगा आंसर की। भाई याद रखिए मार्केटिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डे लाइफ। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए मार्केटिंग इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। याद रखिए मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर, सब पे लागू होता है एंड इफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ इन एवरी पॉसिबल मैनर। इट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। और आखिर में इनफैक्ट टुडे मार्केटिंग इज रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस। सभी बिजनेसेस का सबसे महत्वपूर्ण फोकस इसी मार्केटिंग के ऊपर आजकल होने लगा है, क्योंकि यार जो दिखता है वो बिकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस आज के क्वेश्चन को कवर करें उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, इन एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग मेनी बिजनेसेस वुड फेल टू एग्जिस्ट। कई बिजनेस ढह जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे अगर वो प्रॉपर चैनल से मार्केटिंग नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़े छोटे लेवल की सही मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, राइट प्लेस पर, राइट चैनल से। द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन is to distribute goods and services by using effective marketing। हर किसी का एक मकसद होता है और सिर्फ मार्केटिंग ये वर्ड सुनकर है ना 90% लोगों को लगता है मार्केटिंग बोले तो एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग बोले तो प्रचार। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ वो नहीं है। OCM के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर जब हम मार्केटिंग सीख रहे हैं तो मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है, ये एक पूरा फंक्शन है जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट यानी प्रमोशंस पे तो ध्यान देते ही हैं, इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज पे, जो कंज्यूमर है उसके साथ रिलेशंस में कैसे हम रिलेशनशिप बिल्ड करें, कैसे मेंटेन करें, ये सारी चीजें हम ध्यान देते हैं और यही मार्केटिंग कहलाया जाता है। बिजनेस कुड हैव द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बट इफ नो वन नोज इट एग्जिस्ट then business will not be able to sell it। सिंपल है ना बॉस, आपके पास बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? आपका लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए ना, और उसके लिए मार्केटिंग की आवश्यकता है। There is no need to use marketing, there is a need to use marketing to promote business। बहुत जरूरी है आज के दौर में मार्केटिंग का उपयोग करना बॉस प्रमोशन के लिए। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन यार BTS आर्मी को तो बहुत पसंद आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म। आहा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, आंसर का नाम ICBTS, 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 ICBTS। I for increases awareness, I से increases sales, C से creates trust, 4 basis for making decision, और BTS के अंदर T से tackling the competition और S से source of new ideas। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, आंसर का नाम ICBTS। एंड आई वांट टू सी कमेंट्स, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, क्यों जरूरी है और क्या महत्व है मार्केटिंग का फॉर द फर्म्स ICBTS में। पहले पॉइंट की बात करूं तो इंक्रीजेस अवेयरनेस। भाई जाहिर सी बात है, आप मार्केटिंग करेंगे, प्रॉपर चैनल से मार्केटिंग करेंगे, अच्छे से मार्केटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जागरूकता फैला पाएंगे कंज्यूमर्स तक, कोने कापचे तक, गली मोहल्ले तक, हर जगह अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। नया कुछ आने वाला है तो न्यू अराइवल के बारे में भी जागरूकता आ जाएगी, एज वेल एज द कंपनी विच सेल्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आज टाटा के बारे में, पतंजलि के बारे में, रिलायंस के बारे में एक अवेयरनेस है, मार्केट को पता होता है हमेशा क्या नया आने वाला है इनका,
क्या नया लॉन्च करने वाले हैं, क्या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ये सारी जानकारी इन ब्रांड्स के बारे में पता होती है क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग नाम के टूल को प्रॉपरली यूज किया है। जियो दन दनादन दन, हमको याद ही है ना सबको कि यार जियो ने इतनी जबरदस्त तरीके से मार्केटिंग की थी कि हमारे सबके दिलो दिमाग में बैठ गया था जी। हम सबने हमारे पास नंबर होते हुए भी एक और फोकट वाला कार्ड जियो का ले ही लिया था और कहीं ना कहीं हम उसमें से फोकट का इंटरनेट यूज कर करके आज इंटरनेट यूज में इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं कि अब रिचार्ज पैसे देकर भी उस नंबर पे करवा रहे हैं। तो ये बात है कि मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। दिस रेजेस अवेयरनेस अमंग द पोटेंशियल कंज्यूमर्स, इट क्रिएट्स ब्रांड इमेज अमंग द कंज्यूमर्स एज वेल। बात करें दूसरे पॉइंट की तो दूसरा पॉइंट है इंक्रीजेस सेल्स। सेल्स बढ़ती है, जैसे अवेयरनेस आई तो सेल्स भी बढ़ा। सिंपल है ना, जियो आज रिचार्ज करके हम यूज कर ही रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। रिलायंस के कितने सारे प्रोडक्ट्स और भी लॉन्च हुए जियो के बाद एंड सब सुपर फेमस और सुपर पॉपुलैरिटी के साथ मार्केट में आए हैं और इसीलिए सेल्स बढ़ा है। वंस मार्केटिंग क्रिएट्स एन अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अमंग द कंज्यूमर, इट अट्रैक्ट्स देम टू परचेज द सेम। यही तो है ना भाई, यही तो है, आपको फ्री में दिया, आपको अवेयर किया, प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट का ये यूज है, वो यूज है, आपको इंटरनेट savvy बना दिया और अब आप इंटरनेट पैसे देकर यूज कर रहे हैं। ये है बॉस, पहले अवेयरनेस किया और उसके बाद अट्रैक्ट किया आपको वही चीज परचेज करने के लिए। सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीज इन सेल्स जनरेट्स प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सेल्स बढ़ेगा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दिस इनकम एंड प्रॉफिट आर रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। इन मॉडर्न डे बिजनेस, आज के दौर में मतलब पैसा कमाइए, सर्वाइवल करना है तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। तो लोग क्या करते हैं, पैसा कमा लेते हैं और फिर उसी पैसे को फिर बिजनेस में डालते हैं और ज्यादा मार्केटिंग करते हैं और ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं अपने। यही खेल है बॉस। इन मॉडर्न डे बिजनेस सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। कितना अच्छे से आप मार्केटिंग फंक्शन को निभाते हैं, कितना इफेक्टिवली मार्केटिंग करते हैं, इसी पे आपका सर्वाइवल, आपका ग्रोथ बिजनेस का टिका हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ICBTS में आई आपको समझा होगा। 2 I, इंक्रीजेस अवेयरनेस, इंक्रीजेस सेल्स। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ICBTS में C फॉर क्रिएट्स ट्रस्ट। बस अच्छी मार्केटिंग अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने में मदद करती है। कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बेहतर बनेगा तो उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। लॉयल कस्टमर्स बनेंगे, लंबे समय तक आपके साथ टिके रहेंगे। बात बहुत जबरदस्त सी है। लॉयल कस्टमर बेस बनाना के लिए आपको अच्छे से मार्केट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपनी कमोडिटीज को। कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो सामान बेच देती हैं, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस देने में नाकाम होती हैं। तो ऐसे में लॉयल्टी और ट्रस्ट टूट जाता है तो बॉस फिर वापस कस्टमर नहीं आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि यार ट्रस्ट बनाएं। ट्रस्ट बनाने के लिए मार्केटिंग अच्छे से करें, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छे से दें, आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो पहले से क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से बताएं, कंज्यूमर को खुश रखें, सैटिस्फाइड रखें, तभी वो आपके साथ लॉयल बना रहेगा। पीपल वांट टू बाय फ्रॉम अ बिजनेस that has a trustworthy reputation. Creating trust among the customers is a time consuming process. Creating trust among the consumers helps the business to earn loyal customers. ये बहुत जरूरी है। ट्रस्ट होगा तो लॉयल कस्टमर्स होंगे, ट्रस्ट नहीं होगा तो लॉयल कस्टमर्स नहीं होंगे, कुछ नए जुड़ेंगे फिर वो भी चले जाएंगे। तो ये कच्चा चिट्ठा जो है ट्रस्ट का बहुत लंबा प्रोसेस है। इफेक्टिव मार्केटिंग अगर आप करेंगे तो इंपॉर्टेंट रोल होगा इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। आसानी होगी आपको, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी बनेगी अच्छी, आप टाइमली आफ्टर सेल्स सर्विसेज देंगे और इससे आपकी इमेज इंप्रूव होगी। एंड देन मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द मार्केटर्स इसीलिए डायरेक्टेड हैं टुवर्ड्स बिल्डिंग द ब्रांड इक्विटी ऑफ द बिजनेस। बहुत जरूरी है ना बॉस, ब्रांड इक्विटी बनाएंगे तब जाकर के बहुत अच्छे से आप एक रेप्यूटेशन, एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे और इसमें मार्केटिंग फंक्शन आपकी मदद करेगा। ICBTS में C से हमने देख लिया है क्रिएट्स ट्रस्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। ICBTS के अंदर B से आता है बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन। जी हां, प्रॉपर और इफेक्टिव मार्केटिंग जो है हर फर्म के लिए निर्णय लेने की क्षमता को इंप्रूव करती है। डिसीजन मेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। यार कोविड आ गया, आप क्या करेंगे, धंधा बंद करके बैठ जाएंगे, ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन राइट टाइम पे आ गया उसका बिजनेस बूम हो गया, चल गया और उसने बहुत अच्छे से रिकवरी कर ली। दोस्तों यही बात है कि आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले, फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ आइडिया टू डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। बिजनेसमैन हैज टू टेक सेवरल डिसीजन, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। बिजनेसमैन हैज टू लुक आफ्टर मेनी प्रॉब्लम्स,
such as what, how, when, how much and for whom to produce। ऐसे सारे निर्णयों में मार्केटिंग राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने में मदद करती है। हेल्प्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, राइट डिसीजन एट राइट टाइम, राइट डिसीजन एट राइट टाइम। उम्मीद करता हूं ICBTS के अंदर आपको बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन समझा होगा। बात करें दोस्तों आगे टी से टैकलिंग द कंपटीशन। भाई कंपटीशन तो है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है मार्केट के अंदर, बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन में डटे रहना है, टिके रहना है तो मार्केटिंग करो। बिना मार्केटिंग के आप टिके नहीं रहोगे, आप डट जाओगे यार, कहीं ना कहीं गिर जाओगे, रह नहीं पाओगे। दूसरे मार्केटिंग करते रह जाएंगे और आप सोचोगे यार मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचना है तो मार्केटिंग फंक्शन को निभाइए। देयर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स। कैसा है कंपटीशन? इंक्रीजिंग कंपटीशन। इट इज डिफिकल्ट फॉर एनी बिजनेस टू क्रिएट मोनोपोली फॉर देयर प्रोडक्ट्स। आजकल कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाता डायरेक्टली। द रोल ऑफ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ब्रांड। मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट ब्रांड इमेज इन द माइंड्स ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। अगर आपको कस्टमर्स के दिलो दिमाग पे छाना है और एक अच्छी इमेज बनानी है तो मार्केटिंग के बिना तो वो नहीं बन पाएगी। पतंजलि भी एक बड़ा एग्जांपल है जो ब्रांड इमेज बना करके हिट हुआ है। मार्केटिंग नॉट ओनली हेल्प्स टू कम्युनिकेट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स बट ऑल्सो मोटिवेट्स देम टू बाय द सेम। मोटिवेट करता है ना यार कि ये आयुर्वेदिक लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, सांसें नहीं फूलेंगी आपकी, आपका एकदम ध्यान ऐसा लगा रहेगा, दंत कांति से दांत घसो एकदम सफेद दांत हो जाएंगे आपके चमचमाते हुए मजबूत। तो ये आयुर्वेदिक का चस्का है। ये हमें ब्रांड बिल्डिंग से तो मिला, मार्केटिंग से तो मिला। बिजनेसेस कैन टेक यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव मार्केटिंग। आज के दौर में बिजनेसेस जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, अच्छी मार्केटिंग करते हुए सफलता हासिल कर सकते हैं। और यही है टैकलिंग द कंपटीशन। मार्केटिंग आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ लड़ने में, भिड़ने में, सामने टिके रहने में मदद करती है। BTS। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, S से सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। देखिए मार्केटिंग फंक्शन में सिर्फ मैंने शुरुआत में भी कहा, मार्केटिंग इज नॉट जस्ट एडवर्टाइजमेंट्स, इट इज ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन इट। जो एक बड़ा प्रोसेस है ना उसको मार्केटिंग फंक्शन कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या है? तो इसमें रिसर्च है, इसमें डेवलपमेंट है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑडियंस का फीडबैक है, कंज्यूमर का फीडबैक है, जिसने यूज किया प्रोडक्ट आपका, उसको कैसा लगा, क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, वो सारा फीडबैक लेना भी मार्केटिंग ही है दोस्तों। और जब ऐसा फीडबैक लिया जाता है तो पता चलता है क्या कमी रही है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या वीकनेस है, क्या नया कर सकते हैं। और इसीलिए मार्केटिंग इज सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। यहां से नए आइडियाज मिलते हैं। मार्केटिंग हेल्प बिजनेस टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। फीडबैक से कंज्यूमर की हेल्प होती है इन इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। मदद मिलती है कि ये वाले प्रोडक्ट में क्या सुधार लाना है, कैसे सुधार लाना है। मार्केटिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दीज चेंजेस। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड न्यू डिमांड पैटर्न इमर्ज्ड इन द मार्केट। क्या लोगों को अभी नया पसंद आ रहा है, मार्केट में क्या नया लॉन्च करना चाहिए, लोगों की नई टेस्ट क्या है, व्हाट द पीपल आर थिंकिंग। ये सारी चीजें आप समझ पाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डेवलप प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। ऐसे ही उनके फीडबैक्स के साथ आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। दोस्तों 4 P हैं, बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम जोर जबरदस्त। ऐसे 4 P है ना दोस्तों मार्केटिंग के, जो आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं गाड़ दूंगा दिमाग में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये आंसर भी है बोर्ड एग्जाम का, उसका एक झलक यहां पर है। द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज P से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन प्ले अ ह्यूज रोल इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपका क्या प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। क्या दाम है बहुत मैटर करता है, कहीं बहुत ज्यादा दाम तो नहीं है, कहीं बहुत कम दाम तो नहीं है। प्राइस क्या मैटर करता है। प्लेस, सही जगह पे तो आप बेच रहे हैं ना, वहां जरूरत तो है ना, कहीं ऐसे रेगिस्तान में तो नहीं चलेगा बेचने के लिए। ऐसी जगह पे बेचो जहां जगह अच्छी हो और लोगों को जरूरत हो। यस, प्रमोशन बहुत जरूरी है, प्रमोशन करना। अभी हमने यही डिस्कस किया वीडियो में। तो ये 4 P जो है मार्केटिंग मिक्स किया ना, एकदम ठोक बजा के दिमाग में फिट करना है, क्योंकि आगे जाके इसके आंसर्स भी हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज के आंसर से हमें ये समझ में आया कि मार्केटिंग का महत्व टू द फर्म्स क्या है। क्या है? ICBTS, 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 ICBTS। जरा कमेंट करना, बताना जरा BTS। यस दोस्तों, आज हमने पढ़ लिए हैं 6 पॉइंट्स।
इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, आई से 2 पॉइंट्स पढ़े, इंक्रीजेस अवेयरनेस, इंक्रीजेस सेल्स, सी से क्रिएट्स ट्रस्ट, और बीटीएस में बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, टैकलिंग द कंपटीशन और सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा आंसर समझा होगा। यहां तक वीडियो को देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।